मम्मी मम्मी मोहन को बुलाओ, उसे कह दो नाश्ता तैयार है। अरे उसे बुलाने की क्या जरूरत है, बिल्ले को जैसे मछली की बू आती है ना, मोहन भी आ जाएगा नाश्ता सूंघता हुआ। क्या बनाया नाश्ते में? आई कैन स्मेल ब्रेड एंड बटर। बिल्ला आ गया। बिल्ला? बिल्ला किसको बोल रही है तुम? किसको बोल रही है बिल्ला? ओ बस करो, क्यों मामा तुम सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? मैं नहीं शुरू हो जाती, ये खुद ही शुरू हो जाता है, मैं सिर्फ कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जो काम कर रही हो ना उसको चुपचाप कंटिन्यू करो। फिर परेशान कर दिया बंदर ने। बंदर बोल रही हो? पहले बिल्ला बोला, अब बंदर बोल रही है मेरे को। रिलैक्स करो बाबा, खबर पढ़ रही है वो बंदर के बारे में, पढ़ो। ये लो पढ़ो। बंदर पढ़ रही है। दिल्ली में एक बंदर से जनता परेशान। दिल्ली का एक बंदर जनता को नोच रहा है, खरोच रहा है। सारी की सारी दिल्ली की जनता खुजली से परेशान। ओ माय गॉड, सासू माँ हो ना हो ये तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार लगता है मेरे को। हो सकता है मेरा दामाद हो। अच्छा, तुम्हारी एक और बेटी भी है? तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। मेरी बात मत करो तुम। चुप करो मोहन, चुप करो, आराम से नाश्ता करो और ऑफिस जाने की जल्दी तैयारी करो। बॉस तुम्हारे लेट आने का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। आज मैं जानबूझ के और भी लेट जाऊंगा। क्यों? अब तो मुझे लेट जाने का बहाना भी मिलेगा। शीतल, आज तुम अपने पेन होल्डर से मैच कर रही हो, क्या है? ये मोहन जी कहाँ है? मुझे क्या पता, क्यों? अरे मोहन जी को लेके वर्मा साहब और मीरा मैडम में जबरदस्त बहस चल रही है। अब क्या हुआ? वर्मा साहब कह रहे हैं कि मोहन जी को मैं डिसमिस करूंगा और मीरा मैडम कह रही है प्लीज प्लीज उन्हें और एक चांस दे दो ना। अरे बाप रे, फिर तो आज मोहन को लेट आने का एक सॉलिड बहाना ढूंढना पड़ेगा। अरे तनवीर, उनके सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। मतलब? ये देखो, बॉस ने मुझसे ये लिस्ट बनवाई है जिसमें उनके लेट आने के अलग अलग बहाने दिए हुए हैं। लेट आने के बहाने? 5 तारीख को डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, ठीक है। 10 तारीख को पड़ोसी को अस्पताल ले जाना, ठीक है। बराबर। क्या हुआ? सुन 15 तारीख को पड़ोसी मर गया। आगे सुन, 20 तारीख को पड़ोसी का इलाज करने वाला डॉक्टर मर गया। शीतल, जल्दी से इस लिस्ट की जेरॉक्स कॉपी बनवा और पूरे स्टाफ में बांट दे। क्यों? देख, आगे से अगर किसी को भी लेट आना होगा तो इसमें से अच्छा सा कोई बहाना ढूंढ लेगा। मीरा जी, इस बार आप मोहन जी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे प्लीज? सर मैं उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ सर। तो फिर आप फौरन उनके डिसमिस ऑर्डर्स पे साइन कीजिए। एक मिनट मेरी बात मानिए सर, किसी की एक आध बार लेट आने पर उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता। मीरा सर जी, ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार की बात है, लगातार की बात है। आपको मालूम है पिछले महीने 10 बार लेट आए विद डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट एक्सक्यूजेस। शीतल, तो कुंडली तैयार हो गई मोहन जी की? यस सर, ये रहे उनके लेट कमिंग डिटेल। देखिए मीरा जी, इसमें डिटेल दी हुई है कितनी बार लेट आए और कैसे लेट आए और क्या एक्सक्यूजेस दिए। देखिए जैसी। सर आई एम सो सॉरी, मैं जानती नहीं थी कि पिछले महीने वो 10 बार लेट आ चुके हैं सर, लेकिन अगर आज वो 2 मिनट में नहीं आए ना सर, मैं खुद उन्हें डिसमिस कर दूंगी। Oh my God! क्या हुआ मोहन जी? आपके फेस में इतना खून बह रहा है, क्या हो गया सर? मैडम, वो ऑफिस के पीछे सुनसान गली है ना, जहाँ से कभी कभी बॉस आपको फॉलो करते हुए जाते हैं। मैं वहां से आ रहा था तो एक जंगली बंदर ने मुझसे अटैक किया। मैडम, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग के आया हूँ। Oh my God! मोहन जी देखिए, शांत हो जाइए। रणदीप, इन्हें फौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैडम, डॉक्टर के पास घर जाके आराम कर लो। हाँ प्लीज जाओ। एक्सक्यूज मी, मोहन जी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास आए। क्या बात कर रहे हैं सर, आप इतने निर्दयी मीरा जी बस, कम यहाँ। मोहन जी सफल। सर खाइए मत, सर आपको रेबीज हो जाएगा। टोमेटो केचप। टमाटर केचप? या। मोहन जी, आपने इतना घटिया तरीका इस्तेमाल किया है हमें बेवकूफ बनाने का। अब अगर बॉस आपको डिसमिस भी करते हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मीरा जी, मैं इनको डिसमिस नहीं करूंगा, मैं इनके साथ खेल खेलूंगा। सर खेल खेलेंगे? कौन सा? कबड्डी, खो खो? नहीं, इस खेल में आप सिर्फ अकेले खेलेंगे, बाकी सब देखेंगे आपको, पूरा ऑफिस स्टाफ देखेगा आपको। ये कौन सा खेल है सर? झाड़ू कटके का खेल। आप झाड़ू और पोछा लगाएंगे पूरा ऑफिस में और पूरा ऑफिस स्टाफ आपको देखेगा, आप पे हंसेगा और आप पे थूकेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं घर में रोज लगाता हूँ सर। This man doesn't have any self-respect. I agree. Go now, all of you. मोहन, इस जगह को जरा ढंग से साफ करना। यही बॉस खड़े होकर तुझे डांटते हैं ना। अच्छा, ले। ये अच्छी तरह से साफ कर रहे हो, पहले क्या नौकरी कर रहे हो?
मोहन जी, मुंह बंद रखिए और हाथ चलाइए अपने, समझे आप? जब तक आपके हाथ चलेंगे आपकी नौकरी चलेगी। यानी कि मैं वो गाना भी गाऊं कि जब तक है जान जाने जहान मैं पहुंचूंगी। इम्पॉसिबल। अगर शाम तक मुझे ये ऑफिस चमकता हुआ दिखाई नहीं दिया ना, तो जो आपने बंदर का बहाना लेके मुझसे झूठ बोला है ना, उस चक्कर में मैं आपको इस ऑफिस से साफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। जी नहीं, मैं आपको इस ऑफिस से साफ कर दूंगा, समझे आप? सॉरी सर, मैंने साफ सुना नहीं। आप साफ साफ सुन लीजिए और सफाई शुरू कीजिए, समझे आप? ओके सर। गेट योर हैंड्स मूविंग। ओके सर। मोहन, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं कर ले। नहीं नहीं नहीं, तू मैं करूंगा, क्योंकि मैं साफ करते करते ये भी सोच रहा हूँ कि इस बॉस के बच्चे को यहाँ से कैसे साफ किया जाए। लेकिन ये बंदर का आइडिया तेरे दिमाग में कहाँ से आया? अरे यार, वो पेपर में खबर आई थी ना कि वो दिल्ली में बंदर लोगों को परेशान कर रहा है, बस मैंने उसी का झूठा बहाना बना लिया और फंस गया ना। मैं फंसा नहीं, मैं फंसने वाली चीज नहीं हूँ। अब देखना, मैं वो दिल्ली वाला बंदर मुंबई में लेकर आऊंगा। लेकिन कैसे? यही तो सोच रहा हूँ कि कैसे। सोचिए मत, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया। बंदर वाले से ना असली बंदर लाएंगे और बॉस को डराएंगे। नहीं सद्दू, नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन वो जो बंदर वाले के बंदर होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, छोटे वीकलिंग होते हैं। वीकलिंग? इसको छोटा बंदर नहीं चलेगा, इसके लिए बड़ा बंदर चाहिए, बड़ा। लेकिन बड़ा बंदर आएगा कहाँ से? तू नाटक करता है ना? हाँ। तो तेरे नाटक वाले के पास बंदर का ड्रेस होगा। एकदम बेकार है। सर क्या हुआ? कोई गाड़ी बंदर, कोई गाड़ी बंदर क्या है? सर क्या कहाँ है? सर कहाँ है बंदर? कहाँ है बंदर? आपको वहम हो गया? वहम हो गया? कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं सर? लंबी छुट्टी पे चले। सर आपने देखा? पागल हो गए सर। मैंने अपनी आंखों देखा बंदर। इन्हीं आंखों से देखा सर? नहीं सर, आपको यकीन है? पागल हो गए सर। फिर आप एक काम करिए सर, आपको बुखार है। कभी तो लिफ्ट करा दे। ओह माय गॉड विनोद, ये क्या है? ये नाखून के मार्क्स। गॉड, किसी लड़की को तो तुमने नहीं छेड़ा। शट अप, और एक मत करो। मुझ पर एक बंदर ने हमला कर दिया। विनोद, तुम तो ऑफिस गए थे, ऑफिस के बदले चिड़ियाघर कहाँ पहुंचे? चिड़ियाघर के अंदर का बंदर नहीं है, चिड़ियाघर के बाहर का बंदर है, एक जंगली बंदर। क्या नाम है उसका, वो जो आजकल मंकी मैन। हाँ, मंकी मैन, उसने किया। लेकिन विनोद, मंकी मैन तो दिल्ली में बैठा हुआ है। मुझे लगता है वो राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर मुंबई आ गया। तुम रो रही हो, हंस रही हो? विनोद, तुम बिल्कुल रेड इंडियन लग रहे हो। शट अप, दवाई लेके आ जाओ। अरे डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने चाहता कि मामला पब्लिक में उछले। I want to hush it up. I want to keep a low profile. ओके ओके, मैं जाती। मैं देखता हूँ। ओके। Oh my God! Monkey man, 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 monkey man. अरे ये मंकी मैन नहीं, मंकी वुमन है। तुम जानती हो उसको? अरे ये तो घर का बंदर है, तुम्हारी मम्मी। यस मैडम, हम लोग न्यूज बुलेटिन न्यूज़पेपर से आए हैं और आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मेरा क्यों? दिल्ली में जिस बंदर ने तहलका मचा रखा हुआ है उस सिलसिले में। लेकिन मेरा इंटरव्यू क्यों? मैडम, उस बंदर के बारे में हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आप मेरी राय क्यों जानना चाहते हैं? हमें पता चला है कि आपके ऑफिस के मिस्टर वर्मा पर उस बंदर ने अटैक किया है। तो फिर आप उनका इंटरव्यू लीजिए ना। हाँ, उनका इंटरव्यू तो हम लेंगे ही, पर आप उनके साथ काम करती है, अगर थोड़ा सा रिएक्शन आपका मिल जाता मैडम तो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो फिर लिखिए। हाँ, जस्ट 1 मिनट। मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई बंदर है ही नहीं। ये दरअसल कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो पब्लिक को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बंदर भी इतने नहीं गिरे कि वो इंसानों को इस तरह से परेशान करें। आपका मतलब कोई बंदर है ही नहीं? जी नहीं। हेलो मीरा जी। वर्मा साहब, देखिए मैं जिन वर्मा साहब की बात कर रही थी ना, ये वही हैं। हेलो 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 वर्मा साहब, आप बैठिए ना। वर्मा साहब, आप हमें तफसील में बताएंगे कि उस बंदर ने आप पर कैसे, किस तरह से अटैक किया?
ओके एक मिनट पहले तस्वीर लेते हैं। एक मिनट मामा जरा तैयार होके आना, न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ आने वाली है। शीतल चाय। थैंक यू सर। 3 बजे बॉस अभी तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ रह गए, तो एक काम करना, जाके अखबार लेके आए, टाइम पास हो जाए। अरे देखो वर्मा साहब की फोटो अखबार में छपी है। हाँ मेले में खो गए। अरे नहीं यार, ये स्पेशल एडिशन है, इसमें लिखा है कि वर्मा साहब पर मंकी मैन ने अटैक किया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? हाँ दिखते तो ठीक ही है, देखना कितना अच्छा पोज बना के रखा है। इसका मतलब ये कि बंदर मुंबई में। मैं जब भी आता हूँ ऑफिस में आप लोग खड़े और बात करते मिलते हैं मुझे। सर से देखिए ना, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं इस अखबार में। वैसे अदरवाइज ऑल्सो आई एम वेरी हैंडसम। सर लेकिन आप ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ, आई एम कूल। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं अपने यंगर डेज में, जवानी के टाइम में शेर, चीता, भालू से लड़ा हूँ ना, मैन पैक टू मैन। बंदर से ज्यादा आप फेमस हुए। कॉफी लेके आओ अंदर। यस सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। बंदर ने बॉस को बहुत धोया है। अंदर तो कोई बंदर नहीं है। मैं नहीं देखा अपनी आंखों से। इतना ऑन आईज, आई स्वेयर। क्या बात कर रहे हो सर? आपने अपनी आंखों से देखा? Shut up! I was sitting here, मैं यहाँ बैठा था, एक बंदर आया और I'm sure he was a monkey यार। सर वो कितना बड़ा था सर? इतना बड़ा था। 4 इंच बड़ा होगा इससे। I'm sure वो monkey नहीं था। He was a human being। क्या हुआ सर, क्या हुआ? मीरा जी, हमारे ऑफिस में बंदर है। हाँ। मतलब जिस बंदर के बारे में आपने आज अखबार में इंटरव्यू दिया था, ये वही बंदर तो नहीं? Maybe not. I'm not too sure. अरे क्या हुआ, आप लोग टेंशन में क्यों खड़े हैं? वो बॉस ने बंदर देखा। बंदर देखा कहाँ? कैबिन में? लेकिन यहाँ पे कैबिन में कोई आईना तो है नहीं। देखा मीरा जी, मैं एक बार सीरियसली बोल रहा हूँ और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरी बात का। प्लीज डांटिए बिल्कुल, प्लीज डांटिए। मोहन जी, बिहेव योरसेल्फ। सर एक बात बताइए, आपको पूरा यकीन है कि आपने ऑफिस से बंदर ही देखा? मीरा जी बार-बार आप लोग एक ही बात पूछते हो। मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक बंदर आया, उसने वो बंदर वो हाथ देना उसके, वो भालू के हाथ थे, लंबे नाम। I object, Your Honor. I object to the statement made by this man. ये आदमी अपनी स्टेटमेंट देकर ऑफिस के स्टाफ को गुमराह कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर एक बंदर देखा और अभी ये फरमा रहे हैं कि उस बंदर के हाथ भालू की तरह थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बंदर के हाथ भालू की तरह कैसे हो सकते हैं? Can you tell me? भालू तो हुई नहीं सकते, बराबर से भालू। Shut up everybody! Get out! Crazy or mad? Okay. अपने हाथ आगे कीजिए प्लीज। सर मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला। मैं हाथ मिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाथ मिलाने के लिए बोल रहा हूँ। लीजिए। शो मी लेफ्ट हैंड। मैं लेफ्ट हैंड नहीं मिलाता किसी के साथ। देखा मेरा, देखा he is trying to hide his left hand from me। एक मिनट सर, मोहन जी चुपचाप अपना हाथ दिखाइए इन्हें। मैं लेफ्ट हैंड नहीं दिखाऊंगा मैडम। आप दिखाइए इन्हें। ये तो नॉर्मल है, फिर आप क्यों छुपा रहे थे मुझसे? समझे नहीं, मैंने बहुत दिन से नाखून काटे नहीं है। I was feeling dirty, that's why I was hiding it. It's not funny, okay? Get out from here। Okay. जी, मुझे शक है कि ये मोहन श्रीवास्तव बंदर है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? मोहन जी बंदर कैसे हो सकते हैं? मीरा जी स्लो। मैं इस आदमी को रंगे नाखून पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए सर। प्लीज मीरा जी। सर आपको पूरा यकीन है कि आपने ऑफिस में बंदर ही देखा? सॉरी सर। बंदर देखा। मीरा। हाँ माँ। क्या बात है बेटी, जब से ऑफिस से आई हो परेशान लग रही हो, क्या ढूंढ रही हो इसमें? माँ मैं वो बंदर का कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हूँ। बंदर का कॉस्ट्यूम? हाँ माँ, वर्मा साहब को शक है कि जिस बंदर ने उन पे अटैक किया है उसका नाम मोहन है। हमारा मोहन ही बंदर है? ऑफ कोर्स माँ,
और कौन हो सकता है? वरना क्या रीजन हो सकता है कि सारे शहर के लोगों को छोड़कर वो बंदर वर्मा साहब पे ही बार-बार अटैक करे? क्या बात है भाई, दोनों औरतें इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कहाँ थे तुम? कहाँ थे मतलब? मतलब ऑफिस से निकले हुए कितनी देर हो चुकी है? कहाँ थे इतनी देर तुम? मैं जरा उस बंदर को ढूंढने गया था जिसने हमारे सरकार यानी वर्मा साहब पर 2-4 बार हमले किए हैं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस बंदर को ढूंढने की? मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पट्टे, जो काम मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है मोहन। क्या ठीक नहीं है? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या ठीक नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे क्या बकवास? बंदर का रूप लेके अपने बॉस पे अटैक करते हुए शर्म नहीं आई है? कौन कहता है ये? कौन कहता है? मैं दिखाती हूँ। क्या इस बैग में? कुछ नहीं है। ये क्या है मोहन? क्या है ये? कल हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है। मैं उसके उपलक्ष्य में तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था। तुम दोनों औरतें मिलकर मुझे नीचे दबोच रही हो, दबा रही हो। सॉरी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बंदर नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम्हें अपने पति से ज्यादा अपने बॉस के ऊपर भरोसा है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है? उसने बंदर का और तुमने मुझे बंदर मान लिया। नहीं सोऊंगा मैं यहाँ, नहीं सोऊंगा। अब मैं किसी भी हाल में अपने हॉल में ही सोऊंगा। ओ माय गॉड, मेरी तो फेस वैल्यू गिर गई। हम स्कार फेस नवाल पची। विनोद, सुना है अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है? हाँ, कुछ लोग ऐसे आ गए थे कैजुअली, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया उस बंदर के सिलसिले में। पूरे मोहल्ले ने ये इंटरव्यू पढ़ा। Really? इनफैक्ट मेरी फ्रेंड तो इतनी खुश हो गई कि देखो बंदर पकड़ा गया, बंदर की फोटो आई है। तो मुझे समझाना पड़ा कि नहीं, ये बंदर की फोटो नहीं, विनोद मेरे हस्बैंड की फोटो है। शट योर बाउंड बॉक्स, डैम इट। क्यों? मैंने क्या किया? चीती पब्लिसिटी मुझे अखबार से नहीं मिलेगी ना, उससे ज्यादा तुम दे रही हो मुझे अपना फटाफट ढोल बजा के। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस मैटर टू कीप अ लो प्रोफाइल, बट यू रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड, डैम इट। विनोद, तुम मेरे हस्बैंड होकर मुझे कुछ भी नहीं बताते। तुमसे अच्छे तो वो मोहन जी है जो मुझे ऑफिस की सारी खबरें तो देते रहते। अच्छा, तो उस खबरी लाल ने कौन सी खबर दी तुमको आज? यही कि आज सवेरे भी बंदर ने तुम पर अटैक किया और ढूंढने पर ठेंगा मिला, ठेंगा। श्रीवास्तव अपनी जान से जाएगा, बाय गॉड आई विल किल हिम, भले मुझे जेल क्यों ना हो जाए। और विनोद, एक और खबर दी थी उन्होंने मुझे कि ये इंटरव्यू मीरा जी के घर पे हुआ था। देखो, मैं तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे इस तरह के बेतुके मजाक पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चीप स्टफ। व्हाई वुड आई गो टू मीरा जी's हाउस फॉर व्हाट? Why would I go? Cheap stuff. ये क्या है? देखो ये क्या है? I'm not so dumb, अखबार है। और ये कौन है? मीरा जी की मॉम। और ये? मीरा जी। और ये? That's me, okay? और ये जगह कौन सी है? मीरा जी का घर। राइट आंसर, मीरा जी का घर। अब डार्लिंग देखो क्या था कि मैं उनके पास पर्सनली गया था उनको सावधान कराने के लिए। सावधान तो मुझे होना चाहिए था। बोल के गए थे मंदिर जाऊंगा, ये है तुम्हारा मंदिर। श्रीवास्तव की तो ऐसी की। क्यों? मुझे खबर देते थे इसलिए। डार्लिंग, कल तुम एक और खबर सुनोगी कि मोहन श्रीवास्तव जेल की सलाखों के पीछे है और चक्की पीस रहा है। बाय गॉड, चक्की। Shut up! हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, वो है मेरी गाड़ी, सफेद वाली, लाल वाली। अच्छा, ऐसे मैं गाड़ी की तरफ बढ़ूंगा, आई एम श्योर बंदर मुझ पर हमला करेगा। आप अलर्ट रहिएगा। डोंट वरी वर्मा साहब, आप आगे आगे चलिए, मैं यही भी खड़ा हूँ। मेरा मतलब मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। जैसे बंदर आप पे हमला करता है, मैं फौरन आके उसे गिरफ्तार करता हूँ। टाइम पर आ जाइएगा, पता लगा उसने मेरी खाल उधेड़ दी। वर्मा साहब, हम देरी तब पहुँचते हैं जब आदमी आदमी का झगड़ा चल रहा हो। यहाँ तो बंदर है और वो भी चिरकुट। आप जाइए, मैं आता हूँ। ये क्या है? बंदर को पकड़ने के लिए कंबल। कंबल। ओके ओके, ऑलराइट, ऑल सेट, ओके, बिंगो, ओके। अरे बंदर को जाके पकड़ो यार। बंदर से मुझे डर लगता है। अपने हाथ में मत कीजिए। मोहन जी की कम से कम शक्ल तो दिखाइए मुझे। प्लीज प्लीज, मुझे डर लगता है। आपको देखने का इतना शौक है, कल सवाल आके लॉकअप भी देख लीजिए प्लीज।
साहब बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको मालूम मीरा जी, आखिरकार वो मनोज बंदर पकड़ा गया। क्या? कैसे? मैंने ट्रैप कुछ ऐसा बिछाया था कि मैं निकला ऑफिस के लिए, वहां से बंदर कूदा मेरे पे और पुलिस ने पकड़ लिया। मीरा जी, अपने ऑफिस की एक चेयर खाली हो जाएगी। किसकी सर? मंकी मैन की, मोहन श्रीवास्तव की। लंबी क्या, 15-20 साल की लंबी लगेगी, लंबी। सर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज मैं फिर से लेट हो गया, और आज का बहाना ये है कि आज मैं लेट सो के उठा। I got up late, yeah. I was feeling lazy. लेकिन वो पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया फिर? मिस्टर वर्मा, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने जिस बंदर को पकड़ा था वो असली था, और अभी भी वो मुझे काट कर जेल से भाग चुका है, और भागते भागते एक ही बात बोल रहा था, वर्मा, आप सावधान रहिए। वर्मा